हेलो एवरीवन, आई एम मोहम्मद सलीम। वेलकम टू द चैनल रेड डायरेक्शंस बाय सलीम। आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के वो क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि पास्ट में यूपीएससी के प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम में आ चुके हैं जीएस वाले पेपर में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड टेल विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है। हाँ, तो दो स्टेटमेंट हैं, दोनों सही हैं। पहली स्टेटमेंट है कि द एल्बिडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिटर्मिन्स इट्स विजुअल ब्राइटनेस व्हेन व्यूड विद रिफ्लेक्टेड लाइट। यस, ये भी सही है। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि द एल्बिडो ऑफ मर्करी इज मच ग्रेटर देन द एल्बिडो ऑफ द अर्थ। यस, ये भी सही है। ठीक है। हाँ, डिटेल देखते हैं। एल्बिडो द फ्रैक्शन ऑफ द इंसिडेंट सनलाइट दैट इज रिफ्लेक्टेड। ठीक है। एल्बिडो क्या होता है? द फ्रैक्शन ऑफ द इंसिडेंट सनलाइट दैट इज रिफ्लेक्टेड, जो रिफ्लेक्ट हो जाती है वापस। ठीक है, दैट इज एल्बिडो। ठीक है ना। व्हेन एन ऑब्जेक्ट रिजेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट दैट हिट्स इट, इट लुक्स ब्राइट एंड इट हैज़ अ हाई एल्बिडो। ठीक है। हाँ, तो जब कोई ऑब्जेक्ट जो है ज़्यादातर लाइट को रिजेक्ट कर देता है और तब ये ब्राइट दिखता है और इसका हाई एल्बिडो माना जाता है। ठीक है ना। When an object absorbs most of the light that hits it, it looks dark। ठीक है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट ज़्यादा हीट जो लाइट उस पर पड़ती है उसको ऑब्जर्व कर लेता है तो तब वो ऑब्जेक्ट जो है वो डार्क लगेगा। जो रिफ्लेक्ट करेगा वो ब्राइट, जो ऑब्जर्व करेगा वो डार्क। ठीक है ना। हाँ, डार्क ऑब्जेक्ट्स हैव लो एल्बिडोज। ठीक है। डार्क ऑब्जेक्ट्स का लो एल्बिडो है, ब्राइट ऑब्जेक्ट का ज़्यादा है। ठीक है ना। The term albedo is commonly used to apply to the overall average reflection coefficient of an object। ठीक है। हाँ, कॉमनली किसके लिए यूज़ करी जाती है? ओवरऑल एवरेज रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल द एल्बिडो ऑफ अर्थ इज 0.39 एंड दिस अफेक्ट्स द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। तो अर्थ का एल्बिडो कितना है? 0.39। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 0.39 वैल्यू है अर्थ के एल्बिडो के। एंड दिस अफेक्ट्स द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। ठीक है। द ग्रीन हाउस इफेक्ट बाई ट्रैपिंग इंफ्रारेड रेडिएशन कैन लोअर द एल्बिडो ऑफ द अर्थ एंड काज ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है। ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, जब वो क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट में जब इंफ्रारेड रेडिएशन ट्रैप हो जाती हैं तो इसी अर्थ का एल्बिडो जो है ये कम कर देता है और इससे ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। ठीक है। कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या करता है ना? हाँ, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है एल्बिडो को कम कर देता है क्योंकि इंफ्रारेड रेडिएशन को ट्रैप कर लेता है और जब एल्बिडो कम हो जाता है और फिर ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज माल्टा लोकेटेड? MALTA। माल्टा कहाँ पे है? तो करेक्ट आंसर है ये है मेडिटेरेनियन सी में। ठीक है। माल्टा इज इन मेडिटेरेनियन सी। डिटेल देखते हैं। द रिपब्लिक ऑफ माल्टा इज इन द मेडिटेरेनियन सी साउथ ऑफ सिसिली। ठीक है ना। माल्टा इज कंपोज्ड ऑफ द आइलैंड ऑफ माल्टा, गोजो, गोजो एंड कोमिनो। ठीक है ना। इट हैज़ अ मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। इट बिकेम अ मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ इन 1964. British withdrew from Malta in 1979 and its neutrality was formally declared in 1980. It got European Union membership in May 2004। ठीक है, रिपब्लिक ऑफ माल्टा ने, and ratified the European Union Constitution in July 2005। ठीक है। हाँ, तो ये हम बात कर रहे थे किसकी? माल्टा की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन अमंगस्ट द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड? तो आंसर है इंडिया। ऑप्शन है ब्राज़ील, चाइना, इंडिया, USA। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो इंडिया। ठीक है। डिटेल देखते हैं। इंडिया हैज़ लार्जेस्ट लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, हैविंग 57% ऑफ वर्ल्ड बुफेलो पॉपुलेशन एंड 14% ऑफ द कैटल पॉपुलेशन। कैटल में काउज, बुल्स दोनों इंक्लूड हैं। ठीक है। हाँ, तो इंडिया में जो है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लाइफ स्टॉक है। ठीक है, उसकी पॉपुलेशन। दुनिया भर की जो है 57%, दुनिया भर में जितनी बुफेलोज हैं उनका 57% इंडिया में है और पूरी जो काउज, बुल से मतलब कैटल है उनका 14% इंडिया में है। ठीक है। बुफेलो 57 और कैटल जो है 14%। अकॉर्डिंग टू 17th India's livestock census 2003, the country has about 185 crore cattle and 9.8 crore buffalo with a total livestock of 48.50 crore and the total poultry of
48.90 करोड़, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कंट्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल और न्यू फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ऑफ मलेशिया, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर है पुत्राजया, ठीक है। 2009 में एक क्वेश्चन आया था कि हाँ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कंट्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल और न्यू फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर फॉर मलेशिया। तो आंसर है पुत्राजया, ठीक है ना, पुत्राजया, ठीक है। डिटेल देखते हैं। पुत्राजया इज द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया taking the city away from the Kuala Lumpur leaving Kuala Lumpur as the country's financial and commercial capital, ठीक है। हाँ तो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल बनी पुत्राजया, PUTRAJAY पुत्राजया, और बाकी जो वो कुआला लंपुर थी वो अब फाइनेंशियल कमर्शियल कैपिटल बन रह गई है, ठीक है ना। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ यूरेनियम। ऑप्शन है आपके पास ऑस्ट्रेलिया, रशियन फेडरेशन, कनाडा एंड USA। तो करेक्ट आंसर है कनाडा, ठीक है ना। कनाडा हैज़ लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड्स रिजर्व्स ऑफ यूरेनियम। कितना है? 25.2% है कनाडा के पास, ठीक है। द मेन ओर्स ऑफ यूरेनियम आर यूरेनिनाइट, ठीक है, यूरेनिनाइट जिसको पिच ब्लेंड भी बोलते हैं, यूरेनियम का पिच ब्लेंड, ठीक है ना। हाँ देन कनाडा, द USA एंड साउथ अफ्रीका आर आल्सो मेजर प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम इन द वर्ल्ड, ठीक है। प्रोडक्शन कम्स मेनली फ्रॉम द MC आर्थर रिवर, MC आर्थर ARTHUR आर्थर, ठीक है। प्रोडक्शन कम्स मेनली फ्रॉम द MC आर्थर रिवर माइन इन नॉर्दर्न प्रोविंस, ठीक है, विच इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स और मून्स। तो आंसर है जुपिटर, ठीक है ना। डिटेल देखते हैं कि द प्लैनेट विद मोस्ट मून्स इन द सोलर सिस्टम इज जुपिटर विद अ टोटल ऑफ 63 कन्फर्म्ड मून्स, ठीक है, एज ऑफ 2009 तक जो है कन्फर्म हो चुका था को 63 चांद हैं किस पे, इस पे जुपिटर पे। अर्थ पे तो अर्थ प्लैनेट पे एक ही चांद है ना, जुपिटर पे 63 चांद हैं, ठीक है ना। इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल दैट मोर मून्स विल बी डिस्कवर्ड ऑर्बिटिंग जुपिटर इन फ्यूचर एंड दैट नंबर विल गो अप, ठीक है। ये 2009 तक का स्टेटस था। 8 ऑफ जुपिटर्स मून्स आर रेगुलर सैटेलाइट्स, ठीक है, विद लार्ज स्फेरिकल मून्स एंड स्मॉलर, ठीक है, मून्स दैट ऑर्बिट क्लोजर टू जुपिटर, ठीक है ना। इट हैज़ एडिशनल 55 टीनी इरेगुलर सैटेलाइट्स। द प्लैनेट जुपिटर विद द सेकंड द प्लैनेट विद द सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स इज सैटर्न विद 61 मून्स, ठीक है। पहला तो आ गया जुपिटर जिसके पास 63 चांद है, उसके बाद जो है उसके बाद दूसरे वाला प्लैनेट जिस पे ज़्यादा ये हैं चांद, ठीक है, मून्स, तो वो है सैटर्न के पास 61 मून्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज एंड टेल थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास। तो ऑप्शन है आपके पास ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राज़ील और चिले। इनमें से किस में से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इनमें से किस में से पास होता है, ठीक है। तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राज़ील, चिले, इन सब में से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जाता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राज़ील, चिले, ठीक है। हाँ डिटेल देखते हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासिस अबव द पासिस थ्रू दीज 4 कंट्रीज, ठीक है ना। इट इज़ द लायन, दिस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज द लायन पासिस थ्रू 23/2 साउथ ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लैनेट अर्थ बिलो द मेंटल द कोर इज मेनली मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आंसर है सिलिकॉन, ठीक है। हाँ सिलिकॉन का बना कोर, ठीक है। डिटेल देखते हैं। द अर्थ इज मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ कंसेंट्रिक लेयर्स ऑफ मटेरियल एज इन द बल्ब ऑफ एन ऑनियन, ठीक है। हाँ जैसे ऑनियन के बल्ब में लेयर्स होती हैं ऐसे अर्थ का भी सीन है, ठीक है। हाँ द मेन लेयर्स आर एज फॉलोज, ठीक है। क्रस्ट, पहले आगे क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर आउटर कोर, देन इनर कोर, ठीक है ना। क्रस्ट जो है 30 से 35 किलोमीटर थिकनेस है इसकी, ठीक है, क्रस्ट की। देन मेंटल की जो है 2900 किलोमीटर थिकनेस है, ठीक है, मेंटल की 2900 किलोमीटर थिकनेस है। देन आ गई आउटर कोर जो है 2100 किलोमीटर है
हाँ 2100 किलोमीटर ऑफ मोल्टन मटेरियल है ये, ठीक है। आउटर कोर जो है 2100 किलोमीटर थिकनेस है मोल्टन मटेरियल का, ठीक है। देन आगे इनर कोर, इनर कोर जो है ये 1370 किलोमीटर ऑफ सॉलिड मास है, ठीक है। 1370 किलोमीटर ऑफ सॉलिड मास, ठीक है। हाँ तो हाँ उसके बाद है कि इसी में कि ईच लेयर हैज़ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड केमिकल कंपोजिशन। सम 4500 million years ago, 4500 million years ago, it was made up of molten rock material which cooled down and hardened, ठीक है। As a result, the heavier material sank towards the center, while the less dense, lighter materials remained near the surface, ठीक है। The average thickness of the solid crust of the earth varies between 30 and 35 kilometer, ठीक है। Below the crust is the mantle, which is composed of several layers, which is about 2900 kilometer in thickness, ठीक है। It is a shell of red hot rocks composed of silicate materials rich in magnesium and iron, ठीक है। The mantle is partly fluid, ठीक है। The Earth's inner core is believed to be solid and is of a depth of about 1370 किलोमीटर, ठीक है। हाँ इनर कोर, इट इज़ मेड अप ऑफ आयरन एंड निकल विच अकाउंट्स फॉर द अर्थ मैग्नेटिज्म, ठीक है। हाँ कि इनर कोर में क्या होता है कि आयरन और निकल होता है विच अकाउंट्स फॉर अर्थ मैग्नेटिज्म, वो अर्थ की मैग्नेटिज्म शो करता है, ठीक है, ये केमिकल होने की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है। कुछ पेयर दिए गए हैं, पहले में सिटी दूसरे में रिवर। इनकरेक्ट इनमें से कौन सा है? इनकरेक्ट ये है कि बर्लिन को जोड़ा है इन्होंने रीने से, RHINE राइने, ठीक है, कि बर्लिन सिटी में राइने रिवर है, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। हाँ ये करेक्ट नहीं है, बर्लिन पे राइने रिवर नहीं है। हाँ और जो बाकी 3 ऑप्शन है वो सही है, जैसे लंदन में आ गया थेम्स रिवर, न्यूयॉर्क सिटी में आ गया हुडसन रिवर, ठीक है। वीना में आ गया दैन्यूबे रिवर, ठीक है, वीना VIENN, वीना में दैन्यूबे रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। लिस्ट फर्स्ट में आ गया जियोग्राफिक फीचर और लिस्ट सेकंड में आ गया कंट्री, ठीक है ना। लिस्ट फर्स्ट में आ गया जियोग्राफिक फीचर, लिस्ट सेकंड में आ गया कंट्री, ठीक है ना। लिस्ट 1 में आ गया जियोग्राफिक फीचर, लिस्ट सेकंड में आ गया कंट्री, ठीक है ना। हाँ तो हम इनके देखते हैं करेक्ट आंसर के। जो ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है ये ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, करेक्ट। उसके बाद ग्रैंड कैनियन जो है ये USA में है, ये भी सही। देन लेक विनीपेग WINNIPEG, लेक विनीपेग ये कनाडा में है, ठीक है। देन सोदर्न आल्प्स ALPS, सोदर्न आल्प्स कहाँ पे है? ये है न्यूजीलैंड में, ठीक है। डिटेल देखते हैं थोड़ी। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट इज़ अ बैरन एरिड एंड स्पार्सली पॉपुलेटेड डेजर्ट इको रीजन इन साउथ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ग्रैंड कैनियन इज़ अ स्टीप साइडेड गॉर्ज कार्व्ड बाय द कोलोराडो रिवर इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हाँ इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन द स्टेट ऑफ अरिजोना में है ग्रैंड कैनियन, ठीक है ना। इट इज़ लार्जली कंटेन्ड विद इन द ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क, वन ऑफ द फर्स्ट नेशनल पार्क्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। लेक विनीपेग इज़ अ वेरी लार्ज लेक इन द सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका इन द प्रोविंस ऑफ मैनीटोबा ऑफ कनाडा, ठीक है। प्रोविंस है मैनीटोबा कनाडा का, वहाँ पे लेक विनीपेग, ठीक है ना। हाँ द सोदर्न आल्प्स इज़ अ माउंटेन रेंज एक्सटेंडिंग along much of the length of the New Zealand's South Island, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है केप कैनाविरल, ठीक है, केप कैनाविरल CANAVERAL कैनाविरल, ठीक है ना। केप कैनाविरल द साइट फ्रॉम विच स्पेस शटल्स आर लॉन्च्ड इज लोकेटेड ऑन द कोस्ट ऑफ, आंसर है फ्लोरिडा, ठीक है ना। कि केप कैनाविरल जो है CANAVERAL, ठीक है। केप कैनाविरल जो है द साइट फ्रॉम विच स्पेस शटल आर लॉन्च इज लोकेटेड इन द कोस्ट ऑफ, आंसर है फ्लोरिडा, ठीक है ना। केप कैनाविरल, ठीक है, वो वाली जगह जहाँ से स्पेस शटल लॉन्च करे जाते हैं, ये कहाँ पे है? ये है फ्लोरिडा में, ठीक है। डिटेल देखते हैं। केप कैनाविरल द साइट फ्रॉम विच स्पेस शटल्स आर लॉन्च इज लोकेटेड ऑन द कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा इन USA, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, ठीक है, एंड टेल विच ऑफ द गिवन पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, ठीक है। हाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो करेक्ट सिर्फ 2 हैं, वो करेक्ट देखते हैं
करेक्ट ये है कि नंबर 1 पे जो करेक्ट है वो है कि रिनाल्ट SARENAULT रिनाल्ट, ठीक है। ये ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है का नाम बताना है, फिर आगे हेडक्वार्टर, ठीक है। रिनाल्ट USA जो है ये फ्रांस में है, यस। उसके बाद आ गया ये वोल्क्सवैगन, ठीक है ना। वोल्क्सवैगन AG जो है ये जर्मनी में है, यस। VOLKSWAGN वोल्क्सवैगन AG ये जर्मनी में है, ठीक है ना। ये करेक्ट है। बाकी 2 इनकरेक्ट स्टेटमेंट भी हैं, जैसे इन्होंने लिखा BMW AG, इन्होंने लिखा USA में, नहीं USA में नहीं है, ठीक है। हाँ, उसके बाद इन्होंने लिखा कि क्योंकि वो जर्मन है, ठीक है। BMW AG, ठीक है। इन्होंने लिखा USA में, ये इनकरेक्ट है। उसके बाद इनकरेक्ट है कि डेमलर AG, डेमलर DAIMLA डेमलर AG इन्होंने लिखा स्वीडन, ये भी इनकरेक्ट है, ठीक है। डिटेल में देखते हैं। BMW AG इज़ अ जर्मन ऑटोमोबाइल मोटरसाइकिल एंड इंजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फाउंडेड इन 1916, ठीक है। हाँ, तो ये जर्मनी की है BMW AG, ठीक है। देन डेमलर DAIMLA डेमलर AG इज जर्मन मल्टीनेशनल ऑटोमोटिव कॉरपोरेशन, ठीक है। ये भी जर्मन है, ठीक है। देन हाँ, इसी में डेमलर AG इज हेडक्वार्टर्ड इन स्टुटगार्ट बेडन वुर्टनबर्ग जर्मनी, ठीक है ना। हाँ, तो डेमलर AG का हेडक्वार्टर है स्टुटगार्ट बेडन वुर्टनबर्ग जर्मनी में, ठीक है। उसके बाद इसमें देखते हैं रेनॉल्ट SARENAULT रेनॉल्ट SA इज़ अ फ्रेंच पैसेंजर व्हीकल मैन्युफैक्चरर एस्टैब्लिश इन 1899 में, ठीक है ना। तो ये फ्रांस की है रेनॉल्ट SA, ठीक है। हाँ, द कंपनी प्रोड्यूसेस अ रेंज ऑफ कार्स एंड वैन्स एंड इन द पास्ट ट्रक्स, ट्रैक्टर्स, टैंक्स, बसेस, कोचेस एंड ऑटो रेल व्हीकल्स, ठीक है। कौन सी कंपनी है ये? रेनॉल्ट SA, ठीक है। देन वोल्क्सवैगन ग्रुप जो है एंड इट्स सब्सिडरीज, इट इज़ अ जर्मन मल्टीनेशनल ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हेडक्वार्टर इन वोल्फ्सबर्ग लोअर सैक्सोनी जर्मनी, ठीक है ना। तो एक बार फिर देख लेते हैं इनके हेडक्वार्टर, ठीक है ना। BMW AG जो है ये जर्मनी की है, मुनिच में इसका हेडक्वार्टर है, MUNICH मुनिच, ठीक है। डेमलर AG जो है इसका हेडक्वार्टर आ गया, हाँ, और ये इसका क्वार्टर आ गया कोवेंट्री COVENTRY कोवेंट्री वेस्ट मिडलैंड्स ब्रिटेन UK, ठीक है। रेनॉल्ट SA फ्रांस में और वोल्क्सवैगन AG जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ न्यू टाइप ऑफ एल नीनो कॉल्ड एल नीनो नोडोकी अपीयर्ड इन द न्यूज़ इन दिस कंटेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये 2010 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। कि एक नया किस्म का एल नीनो है जिसका नाम है एल नीनो मोडोकी MODOKI एल नीनो मोडोकी, ठीक है। ये न्यूज़ में है। हाँ, तो आगे स्टेटमेंट दी गई हैं कुछ, तो बताना कौन सा सही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो सही स्टेटमेंट एक ये वो है कि नॉर्मल एल नीनो रिजल्ट्स इन डिमिनिश्ड हरिकेन्स इन द अटलांटिक ओशन बट एल नीनो मोडोकी रिजल्ट्स इन अ ग्रेटर नंबर ऑफ हरिकेन्स विद ग्रेटर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यस, ये था करेक्ट आंसर। डिटेल देखते हैं थोड़ी। एल नीनो मोडोकी इज अ कपल्ड ओशन एटमॉस्फेयर फेनोमेनन इन द ट्रॉपिकल पैसिफिक, ठीक है। It is different from conventional El Nino and characterized by strong anomalous warming in the eastern equatorial Pacific, ठीक है। Whereas El Nino Modoki is associated with strong anomalous warming in the central Pacific and cooling in eastern and western tropical Pacific, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MON 863 MON 863, ठीक है। MON 863 is a variety of maize. It was in the news for the following reason, ठीक है। हाँ, तो इसमें करेक्ट रीज़न हमें बताना है कि इट इज़ दिस MON 863 इट इज़ अ जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी विच इज़ अ पेस्ट रेजिस्टेंस। कौन सी? MON 863, ठीक है। मेज़ की वैरायटी है, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है, पेस्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है। डिटेल देखते हैं। MON 863 या MON 863 is a genetically modified variety of maize which is natural pesticide producing variety with resistance to corn root worm, ठीक है। कॉर्न का रूट वर्म के लिए रेजिस्टेंस है, ठीक है ना।
प्रोड्यूस्ड बाय मोनसेंट्रो कंपनी, मोनसेंट्रो MONSENTRO मोनसेंट्रो कंपनी ने बनाई थी, ठीक है ना, वहाँ से नाम मोन रखती है, ठीक है, हाँ, एंड अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन बाय द यूरोपियन यूनियन, ठीक है। हाउएवर व्हेन इट वाज टेस्टेड ऑन रैट्स इट शोड साइन ऑफ बीइंग टॉक्सिक टू द लिवर एंड किडनी, ठीक है, कौन सी, मोन 863। द ट्रांसजेनिक मेज affected the two sexes differently, which is often the case for effects due to pesticides that disrupt sex hormones, ठीक है। तो ऐसे कुछ इसमें जो हैं ये इसके जो हैं इसके इफेक्ट्स पाए गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि Duff, coffee and tea both are cultivated on hill slopes. There is some difference between them regarding their cultivation. In this context, consider the following statements and tell which of the given statement is correct. ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट एक है और वो है कि coffee plant requires a hot and humid climate of tropical areas, whereas tea can be cultivated in both tropical and subtropical areas. ठीक है, डिटेल देखते हैं। Tea is also propagated from seeds and leaf cuttings in addition to stem cuttings, ठीक है ना, कि tea is also propagated from seeds and leaf cuttings in addition to stem cuttings, ठीक है, हाँ। Coffee plant requires hot and humid climate with 15 degrees centigrade to 30 degrees centigrade temperature and 200 centimeter rainfall, which is only available in tropical areas, ठीक है। Tea requires well drained, deep, friable, loamy soil or forest land rich in organic matter. It can be grown in both tropics and subtropics. For example, tea is cultivated in Assam as well as in southern India, ठीक है। Next question. As per the UN Habitat's Global Report on Human Settlements 2009, which one among the following regions has shown the fastest growth rate of urbanization in the last 3 decades? तो करेक्ट आंसर है एशिया, ठीक है ना, हाँ, ऑप्शन में है एशिया, यूरोप, लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन एंड नॉर्थ अमेरिका, तो करेक्ट आंसर है एशिया, ठीक है। कि जो UN हैबिटेट की रिपोर्ट होती है जिसका नाम है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ह्यूमन सेटलमेंट्स, ठीक है, 2009 वाली में, इसमें बोला गया है कि जो एशिया है इट हैज़ शोन द फर्स्टेस्ट रेट ऑफ ग्रोथ इन अर्बनाइजेशन इन द लास्ट 3 डिकेड्स, ठीक है, डिटेल देखते हैं। अकॉर्डिंग टू UN हैबिटेट्स ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ह्यूमन सेटलमेंट्स 2009, रीजन वाइज लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन परसेंटेज इज गिवन बिलो, ठीक है। एशिया में आ गया, हाँ, एशिया में 1975 में था कितनी परसेंटेज, 24%, ठीक है, और 2007 में कितना हो गया, 24%, मतलब 40%, ठीक है, 24 से 40 हो गया, ठीक है। यूरोप में 1975 में था 65 और 2007 में हो गया 72। लैटिन अमेरिका सेर्बियन में 1975 में था 61 और 2007 में 78 हो गया, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में 1975 में था 73.8 और 2007 में 81.3, तो मतलब कि जो पहले वाला इसमें ज़्यादा हुआ, ठीक है, क्योंकि एशिया में 1975 में 24 वैल्यू थी और 2007 में होगी 40.8, ठीक है। तो ये है फर्स्टेस्ट ग्रोथ रेट ऑफ अर्बनाइजेशन इन द लास्ट 3 डेकेड्स इन एशिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड टेल विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। तो 2 स्टेटमेंट हैं, उनमें से करेक्ट सिर्फ एक ही, और वो है कि ऑन द प्लेनेट अर्थ the fresh water available for use amounts to about less than 1% of the total water found, ठीक है, कि on the planet earth the fresh water available for use amounts to about less than 1% of the total water found, yes, ये सही है, ठीक है। डिटेल देखते हैं। फ्रेश वाटर कंप्राइजेज आइस कैप्स जो कि 68.7% है, देन ग्राउंड वाटर जो कि 30.1% है, देन अदर सोर्सेज जो कि 0.9% है, ठीक है ना। लेस देन 1% ऑफ द वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर दैट इज 0.007% ऑफ ऑल वाटर ऑन अर्थ इज असेसिबल फॉर डायरेक्ट ह्यूमन कंजम्पशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन वन कम अक्रॉस इफ वन ट्रेवल्स थ्रू द स्ट्रेट ऑफ मलेका, ठीक है ना। तो आंसर है सिंगापुर, ठीक है, हाँ, कि अगर हम स्ट्रेट ऑफ सिंगापुर से स्ट्रेट ऑफ मलेका से जाना हो तो सिंगापुर आएगा। डिटेल देखते हैं कि स्ट्रेट ऑफ मलेका इज सिचुएटेड इन बिटवीन माले पेनिनसुलर MALAY माले पेनिनसुलर एंड सुमत्रा जो कि इंडोनेशिया में आता है, एंड सिंगापुर, ठीक है, हाँ, कि स्ट्रेट ऑफ मलाक्का इज सिचुएटेड बिटवीन माले पेनिनसुलर एंड सुमत्रा जो कि इंडोनेशिया में आते हैं, एंड सिंगापुर
is situated on the tip of Malay Peninsula. ठीक है. So if one travels through the Strait of Malacca, Singapore will come across. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है a geographic region has the following distinct characteristics. क्या क्या characteristics हैं? जैसे आगे वार्म एंड ड्राई क्लाइमेट, माइल्ड एंड वेट विंटर, ठीक है, एवरग्रीन ओक ट्रीज, ठीक है. ये ऑप्शन. फिर क्वेश्चन है कि द अबव फीचर्स आर द डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स. ठीक है. तो करेक्ट आंसर है मेडिटेरेनियन रीजन के. ठीक है. हाँ, ये मेडिटेरेनियन रीजन में वार्म ड्राई क्लाइमेट, माइल्ड एंड वेट विंटर, एवरग्रीन ओक ट्रीज. ठीक है. डिटेल देखते हैं. मेडिटेरेनियन क्लाइमेटिक टाइप इज एसोसिएटेड विद ऑल ऑफ द अबव फीचर्स. ठीक है. द क्लाइमेट इज नोन फॉर वार्म टू हॉट ड्राई समर्स, देन माइल्ड टू कूल वेट विंटर्स. ठीक है. द काज ऑफ दिस क्लाइमेट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर सच एज मेडिटेरेनियन सी एंड ओशन करंट्स. ऑलमोस्ट नो रेनफॉल ड्यूरिंग द समर अकर इन दिस. Then most of the rainfalls occur during the cooler winter. ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. What causes wind to deflect towards left in the southern hemisphere. ठीक है. ऑप्शन है आपके पास टेम्परेचर, मैग्नेटिक फील्ड, रोटेशन ऑफ अर्थ, प्रेशर. ठीक है. तो इनमें से कौन सा ऐसा चीज़ है कि जो कि विंड को डिफ्लेक्ट कर देता है लेफ्ट की तरफ सौदर्न हेमिस्फीयर में. तो करेक्ट आंसर है रोटेशन ऑफ अर्थ. डिटेल देखते हैं. Deflection of wind towards left in southern hemisphere and right in northern hemisphere is mainly due to rotation of earth, that is Coriolis effect. ठीक है. अर्थ रोटेट करती है, उससे Coriolis effect होता है, उसी से ही होता है. ठीक है ना. कि deflection of wind in towards left in southern hemisphere and deflection of wind towards right in northern hemisphere is mainly due to rotation of earth, that is Coriolis effect. And Ferrel's law, Ferrel apostrophe S, Ferrel's law talks about this divergence. ठीक है. that is left and right in southern and northern hemisphere respectively. के southern में आ गया लेफ्ट की तरफ और northern hemisphere में राइट की तरफ जो डिफ्लेक्ट हो जाती है ना, डाइवर्जन होती है. तो फेरल्स लॉ जो है इसके बारे में बात करता है. FERRELS, फेरल्स. ठीक है. तो मतलब कोरियोलिस इफेक्ट भी जुड़ा हुआ है इसमें फेरल्स लॉ में. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स बैक मोर सनलाइट एज कम्पेयर टू अदर थ्री. ऑप्शन है आपके पास सैंड डेजर्ट, पैडी क्रॉपलैंड, देन लैंड कवर्ड विद फ्रेश स्नो एंड द फोर्थ इज प्रेरी लैंड, PRAIRI प्रेरी लैंड. ठीक है. तो करेक्ट आंसर है लैंड कवर्ड विद फ्रेश स्नो. ठीक है. लैंड कवर्ड विद फ्रेश स्नो. के विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स बैक मोर सनलाइट एज कम्पेयर टू अदर थ्री. तो आंसर है लैंड कवर्ड विद फ्रेश स्नो. ठीक है. डिटेल देखते हैं कि सैंड डेजर्ट विच इज़ 20 to 30%. ठीक है. हाँ. प्रेरी, हाँ, सैंड डेजर्ट जो है 20 से 30% करता है. प्रेरी ग्रासलैंड जो है 25%. लैंड कवर्ड विद फ्रेश स्नो ये 85% करता है. एंड पैडी क्रॉप सिर्फ 20 से 25% करता है. क्या करता है कि रिफ्लेक्ट्स बैक मोर सनलाइट एज कम्पेयर टू अदर थ्री. ठीक है. कि जो लैंड कवर्ड विद फ्रेश स्नो ये 85% लाइट को रिफ्लेक्ट करता है. ठीक है. हाँ. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2011 में आए थे, जो आगे पढ़ने वाला हूँ. ठीक है. तो वो हैं कि वेस्टरलाइज इन सौदर्न हेमिस्फीयर आर स्ट्रांगर एंड परसिस्टेंट देन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. वाई. ठीक है. रीज़न बताना है कि वेस्टरलाइज इन सौदर्न हेमिस्फीयर आर स्ट्रांगर. ठीक है. कि जो वेस्टरलाइज हैं ये सौदर्न हेमिस्फीयर में क्यों स्ट्रांगर हैं एंड परसिस्टेंट देन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. इसका आंसर बताना है हमें. ठीक है ना. तो इसका रीज़न है कि सौदर्न हेमिस्फीयर हैज़ लेस लैंड मास एज़ कम्पेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. रीज़न यही है कि सौदर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास कम है बमुकाबले नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के. इस वजह से जो सौदर्न हेमिस्फीयर में वेस्टरलाइजिंग ये ज़्यादा स्ट्रांगर और परसिस्टेंट है. ठीक है. हाँ. डिटेल देखते हैं. कोरियोलिस फोर्स इज़ डिपेंडेंट ओनली ऑन द रोटेशन ऑफ अर्थ. ठीक है. कोरियोलिस फोर्स जो है डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ रोटेशन ऑफ अर्थ के ऊपर. ठीक है. कोरियोलिस फोर्स. ठीक है. सो इट इज़ नियरली कांस्टेंट विथ फ्रॉम सिमिलर लैटिट्यूडनल डिस्टेंस from either side of the equator. ठीक है. The westerlies can be quite strong, particularly in the southern hemisphere where less land cause less friction to slow them down. ठीक है. क्योंकि सौदर्न हेमिस्फीयर में लेस लैंड है और उससे जो है फ्रिक्शन ज़्यादा नहीं लगेगी, ताकि मतलब कि ये विंड्स वगैरह ज़्यादा मतलब स्लो ना हो पाए, इसलिए वो स्ट्रांग होती हैं वहाँ पे. ठीक है. सौदर्न हेमिस्फीयर में.
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैलिनाइजेशन अकर्स व्हेन द इरिगेशन वाटर accumulated in the soil evaporates, leaving behind salts and minerals. What are the effects of the salinizating on the irrigated land? तो आंसर है कि it fills the air spaces in the soil with water. ठीक है, it fills the air spaces in the soil with water. ठीक है, हाँ कि salinization occurs when the irrigated water accumulated in the soil evaporates, leaving behind salt and minerals. What are the effects of salinizating on the irrigated land? तो आंसर है it fills the air spaces in the soil with water. डिटेल देखते हैं. Salinization leads to intense water logging, which means filling air spaces in the soil with water. ठीक है, making soil permeable through making soil impermeable thus happens is one of the long term change. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है among the following states which one has the most suitable climatic conditions for the cultivation of a large variety of orchids with the minimum cost of production and can develop an export oriented industry in this field? तो करेक्ट आंसर है अरुणाचल प्रदेश. ठीक है, हाँ अरुणाचल प्रदेश में ऐसा होता है. ठीक है, डिटेल देखते हैं. ऑर्किड्स रिक्वायर कोल्ड टेम्परेचर एंड मॉइस्ट इन्वायरमेंट टू ग्रो. ठीक है, ऑर्किड्स को कोल्ड टेम्परेचर और मॉइस्ट इन्वायरमेंट चाहिए ग्रो होने के लिए ऑर्किड्स को. ठीक है ना. इट इज़ एस्टिमेटेड दैट देयर आर मोर देन 1300 स्पीसीज ऑफ ऑर्किड्स एंड फाउंड इन इंडिया प्राइमरली इन द नॉर्थ. ठीक है, हाँ कोस्ट असम मेघालय एंड अरुणाचल प्रदेश इन रीजन में क्या है बहुत वैरायटी पाए जाते हैं, तकरीबन 1300 स्पीसीज ऑर्किड्स की. ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेट इन इंडिया हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. क्या? नंबर 1 कि इट्स नॉर्दर्न पार्ट इज़ अरिड एंड सेमी अरिड. इट्स सेंट्रल पार्ट प्रोड्यूसेस कॉटन. कल्टिवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स इज प्रीडोमिनेंट ओवर फूड क्रॉप्स. ठीक है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ ऑल द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स. तो करेक्ट आंसर है गुजरात. ठीक है, कि गुजरात में ये सारे फीचर होते हैं. ठीक है ना, कि नॉर्दर्न पार्ट अरिड सेमी अरिड है, सेंट्रल पार्ट जो है कॉटन बनाता है, कैश क्रॉप की जो कल्टीवेशन है प्रीडोमिनेंट है ओवर फूड. ठीक है, ये गुजरात की बात हो रही है. हाँ डिटेल देखते हैं. बोथ गुजरात एंड कर्नाटका हैव सिमिलर जियोग्राफिकल फीचर्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बट Karnataka doesn't cultivate more cash crops than food crops in northern hemisphere. ठीक है, गुजरात fulfills all of the above conditions. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स. एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स में क्या डिफरेंसेस है. ठीक है ना, हमें करेक्ट आंसर बताना है. तो करेक्ट आंसर है नंबर 1 कि एस्टेरॉइड्स आर स्मॉल रॉकी प्लैनेटॉइड्स while comets are formed of frozen gases held together by rocky and metallic material. ठीक है, उसके बाद है कि comets show a perceptile glowing tail. ठीक है ना, चमकने वाली टेल होती है. comets show a perceptile glowing tail while asteroids do not. ठीक है, डिटेल देखते हैं. asteroids are round shaped mainly in the asteroid belt. ठीक है, a region of the solar system located roughly between the orbits of the planets Mars and Jupiter. ठीक है, but comets can be found anywhere in the solar system. They don't have specific region. ठीक है, तो एस्टेरॉइड सिर्फ मिलेंगे आपको मार्स जुपिटर के दरमियान में. ठीक है, लेकिन कॉमेट्स कहीं भी होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू माइक्रो इरिगेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट. ठीक है ना, तो हाँ तो माइक्रो इरिगेशन के रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हैं. ठीक है, तो 3 स्टेटमेंट है, हमने पाया कि तीनों से ही है. नंबर 1 के फर्टिलाइज़र एंड न्यूट्रिएंट लॉस कैन बी रिड्यूस्ड. ठीक है, यस माइक्रो इरिगेशन में. देन माइक्रो इरिगेशन में कि इट इज़ द ओनली मीन्स ऑफ इरिगेशन इन ड्राई लैंड फार्मिंग. यस ये भी सही. देन इन सम एरियाज ऑफ फार्मिंग रीसीडिंग ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल कैन बी चेक. ठीक है, माइक्रो इरिगेशन से डिटेल देखते हैं. माइक्रो इरिगेशन आल्सो नोन एज ट्रिकल इरिगेशन. TRICKLE ट्रिकल इरिगेशन भी बोलते हैं माइक्रो इरिगेशन को. ठीक है ना, कि माइक्रो इरिगेशन आल्सो नोन एज ट्रिकल इरिगेशन, लोकलाइज्ड इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन. ठीक है, माइक्रो इरिगेशन को ट्रिकल इरिगेशन भी बोलते हैं, लोकलाइज्ड इरिगेशन भी बोलते हैं और ड्रिप इरिगेशन भी बोलते हैं. ठीक है ना, एंड इट इज़ एन इरिगेशन मेथड दैट सेव्स वाटर एंड फर्टिलाइजर बाय अलोइंग वाटर टू ड्रिप स्लोली टू द रूट्स ऑफ प्लांट्स आइदर अप टू द सॉइल सरफेस और डायरेक्टली ऑन टू द रूट जोन. ठीक है, थ्रू अ नेटवर्क ऑफ वाल्व्स.
पाइप्स, ट्यूबिंग एंड एमीटर्स, ठीक है। इट इज़ डन थ्रू नैरो ट्यूब्स दैट डिलीवर वाटर डायरेक्टली टू द बेस ऑफ द प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कुड बी द मेन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अफ्रीकन एंड यूरेशियन डेजर्ट बेल्ट, ठीक है ना। तो हमने जो है रीज़न बताना है, ठीक है। तो करेक्ट रीज़न है कि इट इज़ लोकेटेड इन द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सेल्स, ठीक है। क्वेश्चन था व्हाट कुड बी द मेन रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अफ्रीकन एंड यूरेशियन डेजर्ट बेल्ट। तो आंसर है कि इट इज़ लोकेटेड इन द बिकॉज इट इज़ लोकेटेड इन द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सेल्स, ठीक है। डिटेल देखते हैं। द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट आर एडियाबैटिक इन नेचर, हैंस दे ब्रिंग लिटिल रेनफॉल टू द अफ्रीकन एंड यूरेशियन डेजर्ट रीजन, ठीक है। कि जो सब ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट्स हैं वो एडियाबैटिक हैं और इस वजह से जो हैं दे ब्रिंग लिटिल रेनफॉल टू अफ्रीकन एंड यूरेशियन डेजर्ट बेल्ट, ठीक है। वार्म ओशन करंट्स आर नॉट नेसेसरी कंडीशन फॉर डेजर्ट बेल्ट, ठीक है। वार्म ओशन करंट्स आर नॉट नेसेसरी फॉर डेजर्ट बेल्ट, ठीक है। फॉर इंस्टेंस द गोबी कोल्ड डेजर्ट डजंट कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी वार्म करंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इफ अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिमूव्ड इट डज नॉट रीजनरेट क्विकली एज कम्पेयर टू अ ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट, दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट रीजन। आंसर है दिस इज बिकॉज द सॉइल ऑफ रेन फॉरेस्ट इज डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। द सॉइल ऑफ रेन फॉरेस्ट इज डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। इस वजह से होता है कि इफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिमूव्ड इट डज नॉट रीजनरेट क्विकली एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट, ठीक है। क्यों? क्योंकि द सॉइल ऑफ रेन फॉरेस्ट इज डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। डिटेल देखते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स ड्यू टू इंटेंस लीचिंग, ठीक है। वहाँ पे लीचिंग बहुत होती है इसलिए न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। बारिश ज़्यादा होती है न्यूट्रिएंट्स लीच हो जाते हैं, कमी हो जाती है, ठीक है ना। हाई टेम्परेचर इन रेन फॉरेस्ट रिजल्टेड इनटू द डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ सॉइल, ठीक है। इट आल्सो लीड्स टू डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल, ठीक है। द स्पीसीज टेक अ लॉन्ग टाइम टू ग्रो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसमें यह भी था पिछले वाले कि हाई टेम्परेचर रेन फॉरेस्ट में होता है उसकी वजह से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल जो है उनकी डीकम्पोजिशन हो जाती है, उससे भी इन रेन फॉरेस्ट को टाइम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लेयर इन द अर्थ एटमॉस्फेयर कॉल्ड आयनोस्फीयर फैसिलिटेट्स रेडियो कम्युनिकेशन, वाई। आंसर बताना हमें, ठीक है। करेक्ट आंसर है कि रेडियो वेव्स हैव अ वेरी लॉन्ग वेवलेंथ, ठीक है। रेडियो वेव की वेवलेंथ बहुत लंबी होती है, इस वजह से जो है ये रेडियो कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। हाँ 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 कि अर्थ की एक लेयर है आयनोस्फीयर जो कि रेडियो कम्युनिकेशन में हेल्प करती है। वो क्यों करती है? क्योंकि रेडियो वेव्स की लॉन्ग वेवलेंथ होती है, ठीक है। डिटेल देखते हैं कि इनमें एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट दी थी कि द प्रेजेंस ऑफ ओजोन काजेज रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स टू अर्थ। नो, ये नहीं होता। क्यों? क्योंकि बिकॉज ओजोन लेयर इज़ नॉट प्रेजेंट इन आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर में ओजोन लेयर तो होती नहीं है, ठीक है। लेकिन दूसरी स्टेटमेंट सही है, ठीक है, जिसमें ये लिखा है कि हाँ लॉन्ग वेव्स ऑफ रेडियो वेव्स हेल्प इन लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन एंड दे गेट रिफ्लेक्टेड इन आयनिक एटमॉस्फेयर, ठीक है। कि जो लॉन्ग वेव्स हैं रेडियो वेव्स की वो हेल्प करती हैं लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में, ठीक है। लॉन्ग वेव लेंथ है तो मतलब कि लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में हेल्प करती हैं इफ़ दे एंड दे गेट रिफ्लेक्टेड इन आयनिक एटमॉस्फेयर, ठीक है। वेव लेंथ लंबी मतलब कि लंबी डिस्टेंस पे कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल इन द एंटार्क्टिक रीजन हैज़ बीन अ काज ऑफ कंसर्न, व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस होल। तो करेक्ट आंसर बताना है। तो आंसर है कि प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट पोलर फ्रंट एंड स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स एंड इनफ्लो ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। क्वेश्चन था कि द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल इन एंटार्क्टिक रीजन हैज़ बीन अ काज ऑफ कंसर्न, कि एंटार्क्टिक रीजन में जो ओजोन होल हुआ ये एक चिंता का विषय है, ठीक है ना। कि व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस होल, इस होल बनने का क्या रीज़न। आंसर है कि प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट पोलर फ्रंट, ठीक है, एंड स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, ठीक है। प्रोमिनेंट पोलर फ्रंट और स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स की वजह से और इनफ्लो ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये दो रीज़न है, ठीक है।
डिटेल देखते हैं। द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस होल इन द अंटार्कटिक रीजन इज प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट पोलर फ्रंट एंड स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स एंड इनफ्लो ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ला नीना इज सस्पेक्टेड टू हैव काज्ड रिसेंट फ्लड्स इन ऑस्ट्रेलिया। ये क्वेश्चन आया था जी 2011 में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है ना, कि ला नीना इज सस्पेक्टेड टू हैव काज्ड रिसेंट फ्लड्स इन ऑस्ट्रेलिया। हाउ इज ला नीना डिफरेंट फ्रॉम एल नीनो। ठीक है, ये बोला गया है कि जो अभी फ्लड्स आए थे ऑस्ट्रेलिया में 2011 में पूछा था, तो ये जो हैं ये ला नीना की वजह से आए थे। तो क्वेश्चन ये है कि आप ये बताओ कि ला नीना कैसे डिफरेंट है एल नीनो से। ठीक है, ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर ये है कि ला नीना इज करेक्टराइज्ड बाय अनयूजुअली कोल्ड ओशन टेम्परेचर इन इक्वेटोरियल इंडियन ओशन, whereas एल नीनो इज करेक्टराइज्ड बाय अनयूजुअली वार्म ओशन करंट, वार्म ओशन टेम्परेचर इन द इक्वेटोरियल पैसिफिक रीजन। ठीक है ना, कि जो ला नीना है ये इसका क्या फीचर है कि अनयूजुअल कोल्ड ओशन टेम्परेचर होता है। कहाँ पे? इक्वेटोरियल इंडियन फॉरेस्ट ओशन में। ठीक है, इक्वेटोरियल इंडियन ओशन जो है उसमें जो है ये अनयूजुअल कोल्ड ओशन टेम्परेचर होता है। किस में? एल नीनो में, और ला नीना में। ठीक है ना, और एल नीनो के क्या करेक्टरिस्टिक हैं कि अनयूजुअल वार्म ओशन टेम्परेचर इन इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन। ठीक है ना, वो कौन सा था? इक्वेटोरियल इंडियन ओशन। ला नीना इक्वेटोरियल इंडियन ओशन में था, और एल नीनो जो है ये कहाँ पे है? इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ला नीना कहाँ पे है? इक्वेटोरियल इंडियन ओशन में, और एल नीनो जो है ये है इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन में। क्या क्या करते हैं? ला नीना के केस में जो इक्वेटोरियल इंडियन ओशन होता है वहाँ पे अनयूजुअल कोल्ड ओशन टेम्परेचर होता है। ठीक है ना, और जो ला नीना के केस में, और जो एल नीनो के केस में क्या होता है कि इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन में अनयूजुअल वार्म ओशन टेम्परेचर होता है। ठीक है ना, ये है करेक्ट आंसर। डिटेल देखते हैं। और ला नीना टेक्निकली ऑपरेट्स ओवर पैसिफिक ओशन, बट सिंस इट इज फाउंड होवरिंग ओवर पोर्ट डार्विन एंड साउथ ईस्ट एशियन रीजन विच इज एडजेसेंट टू इंडियन ओशन। ठीक है, और ये भी है कि ला नीना इज़ फेवरेबल टू मानसून। ठीक है, ला नीना इज़ फेवरेबल टू मानसून। ठीक है, हाँ, तो ला नीना अगर टेक्निकली देखो तो ये पैसिफिक ओशन में आता है, लेकिन क्योंकि ये जो है होवर ओवर करता है किसके ऊपर? पोर्ट डार्विन और साउथ ईस्ट एशियन रीजन के ऊपर, जो कि इंडियन ओशन के नज़दीक है, इसलिए हम इंडियन ओशन के लिहाज से मानते हैं। ठीक है, और इसमें एक और पॉइंट है कि जो ला नीना है ये फेवरेबल है मानसून के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द जेट एयरक्राफ्ट फ्लाई वेरी इजीली एंड स्मूथली इन द लोअर एटमॉस्फेयर, इन द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर, व्हाट कुड बी द एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो आंसर है क्वेश्चन था कि जो जेट एयरक्राफ्ट हैं ये बहुत आसानी और स्मूथली से जो हैं वो फ्लाई करते हैं लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है ना, कैसे एक्सप्लेन करोगे इसको? दो रीज़न है। नंबर वन, देयर आर नो क्लाउड्स आर वाटर वेपर इन द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर। ये एक रीज़न है कि एयरक्राफ्ट, जेट एयरक्राफ्ट आसानी से जो है लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई क्लाउड्स और वाटर वेपर नहीं है। ठीक है, उसके बाद कि देयर आर नो वर्टिकल विंड्स इन द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर, कि लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में कोई वर्टिकल विंड्स भी नहीं है। ये दो इंपॉर्टेंट रीज़न है। ठीक है, जिसकी वजह से जो है लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में आसानी से जेट एयरक्राफ्ट उड़ते हैं। ठीक है, डिटेल देखते हैं कि clouds and thunderstorms can prove dangerous to aircraft because water vapors and other weather phenomenon causes changes in air density which is not optimal for flight. ठीक है, हाँ, कि clouds and thunderstorms can prove dangerous to aircraft because water vapors and other weather phenomenon causes changes in air density. ठीक है, वाटर वेपर और दूसरी चीज़ें जो हैं वो एयर डेंसिटी में चेंजेस लाते हैं, जो कि फ्लाइट के लिए ऑप्टिमल नहीं है। ठीक है, जब एयर डेंसिटी चेंज होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अ जेट एयरक्राफ्ट अचीव्स मोस्ट एफिशिएंट फ्लाइट इन लो डेंसिटी एयर। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो जेट एयरक्राफ्ट है ये लो डेंसिटी एयर में
बहुत अच्छी तरह फ्लाइट लेता है, ठीक है ना, लो डेंसिटी फ्लाइट में अच्छी फ्लाइट लेता है कौन, जेट एयरक्राफ्ट, ठीक है ना। हाँ, देन वर्टिकल विंड्स आर कन्वेक्शन करंट्स ड्यू टू वेदर एक्टिविटी काजेज टर्बुलेंस विच इज़ डेंजरस टू फ्लाइट, ठीक है। कि जो वर्टिकल विंड्स हैं, ठीक है, वर्टिकल विंड्स और कन्वेक्शन करंट्स जो हैं वेदर एक्टिविटी की वजह से ये वो टर्बुलेंस काज करती हैं, ठीक है, जो कि फ्लाइट के लिए बहुत डेंजरस है, ठीक है। हाँ, कौन, वर्टिकल विंड्स आर कन्वेक्शन करंट्स, ठीक है। देन इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस अ जेट एयरक्राफ्ट विल फ्लाई अराउंड अ थंडरस्टॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है 2012 में आए थे, जो आगे पढ़ने वाला हूँ, ठीक है ना। हाँ, कंसिडर द फॉलोइंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, कौन कौन से, नंबर 1 काउंटर बंडिंग, देन रिले क्रॉपिंग, देन जीरो टिलेज, ठीक है। काउंटर बंडिंग, रिले क्रॉपिंग एंड जीरो टिलेज, ठीक है ना। क्वेश्चन है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना, विच वन ऑफ द अबव हेल्प्स इन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन और स्टोरेज इन द सॉइल, ठीक है। कि जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसके लिहाज से अगर देखें, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है, मतलब ये जो मैंने ऊपर 3 ऑप्शन बोले, उनमें से कौन सा ऑप्शन जो है ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन या कार्बन स्टोरेज जो है सॉइल में उसमें हेल्प करता है, ठीक है। तो आंसर है तीनों, ठीक है। नंबर 1 काउंटर बंडिंग, नंबर 2 रिले क्रॉपिंग, तीसरा आगे जीरो टिलेज। आप डिटेल में देखते हैं, ठीक है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, SEQUESTRATIUN, ठीक है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इज द कैप्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करने को कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ठीक है। सॉइल कंटेन मोर देन ट्वाइस एज मच कार्बन एज द एटमॉस्फेयर, ठीक है। सॉइल में जो है 2 गुना ज़्यादा कार्बन होता है एटमॉस्फेयर के मुकाबले में, ठीक है ना। इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ कार्बन नेचुरली स्टोर्ड इन सॉइल्स कुड प्रोवाइड द शॉर्ट टर्म ब्रिज टू रिड्यूस द इम्पैक्ट्स ऑफ इंक्रीजिंग कार्बन एमिशंस, ठीक है। हाँ, क्या अगर कार्बन का अमाउंट हम नेचुरली सॉइल में इंक्रीज कर दें तो ये एक शॉर्ट टर्म ब्रिज प्रोवाइड करेगा टू रिड्यूस द इम्पैक्ट्स ऑफ इंक्रीजिंग कार्बन एमिशंस, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ सॉइल थ्रू डिफरेंट मेथड्स इज द वे टू कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ठीक है। कि जो कंजर्वेशन है सॉइल की डिफरेंट मेथड से, ये एक तरीका है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का, ठीक है ना। हाँ, आप इन तीनों प्रोसेस को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। जीरो टिलेज, काउंटर बंडिंग और रिले क्रॉपिंग। पहला देखते हैं जीरो टिलेज, ठीक है। ये क्या होता है, जीरो टिलेज, ZERO TILLAGE, जीरो टिलेज, ठीक है। हाँ, कि मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ टिलेज इन कन्वेंशनल टिलेज, ठीक है, बाय मशीनरी द सॉइल लेयर इंसर्ट्स, ठीक है, एयर मिक्सेस इन एंड सॉइल माइक्रोबियल एक्टिविटी ड्रामेटिकली इंक्रीजेज ओवर बेस लाइन लेवल्स, ठीक है। द सॉइल ऑर्गेनिक मैटर इज ब्रोकन डाउन क्वाइट रैपिडली एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज लॉस्ट फ्रॉम द सॉइल टू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। इन जीरो टिलेज कार्बन रेजिड्यूज डिकम्पोज where they lie and by growing winter crops carbon loss can be slowed and eventually reversed, ठीक है। हाँ, तो जीरो टिलेज क्या होता है कि मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ टिलेज इन कन्वेंशनल टिलेज बाय मशीनरी, हाँ, कि मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ टिलेज इन कन्वेंशनल टिलेज बाय मशीनरी, ठीक है। द सॉइल इंसर्ट्स एयर मिक्सेस इन एंड सॉइल माइक्रोबियल एक्टिविटी ड्रामेटिकली इंक्रीजेज ओवर बेसलाइन लेवल्स। द सॉइल ऑर्गेनिक मैटर इज ब्रोकन डाउन क्वाइट रैपिडली एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज लॉस्ट फ्रॉम द सॉइल टू द एटमॉस्फेयर। इन जीरो टिलेज क्रॉप रेजिड्यूज डिकम्पोज वेयर दे लाई एंड बाय ग्रोइंग विंटर क्रॉप्स कार्बन लॉस कैन बी स्लोड एंड इवेंचुअली रिवर्स, ठीक है। कि विंटर क्रॉप को ग्रो करवाएंगे, कार्बन लॉस जो है वो कम हो जाएगा और इवेंचुअली रिवर्स हो जाएगा। आप देखते हैं काउंटर बंडिंग के बारे में। काउंटर बंडिंग, BUNDING, बंडिंग, काउंटर बंडिंग, COUNTER, काउंटर बंडिंग के बारे में, ठीक है ना। काउंटर बंडिंग, इट इन्वॉल्व्स कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल एम्बैंकमेंट along the slope of the land so that the long slope is reduced into a series of small ones, ठीक है। along funds trees which fixes nitrogen into the soil are planted with grass along the funds, FUNDS funds, ठीक है। नेक्स्ट इज रिले क्रॉपिंग, RELY, रिले क्रॉपिंग क्या होता है, ठीक है ना। रिले क्रॉपिंग, इट मीन्स दैट अ न्यू क्रॉप इज प्लांटेड और सोन बिफोर द प्रीवियस वन इज हार्वेस्टेड। दिस is advantageous for both crops as one may provide nitrogen, shade, support
आर मे डिस्करेज पेस्ट फॉर द अदर, ठीक है। तो ये हो गया रिले क्रॉपिंग, RELY, रिले क्रॉपिंग, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंटीलोप्स, ओरिंग्स एंड चिरू, ठीक है। जो एंटीलोप्स है ना, एंटीलोप्स, एक का नाम है ओरिंग्स, ORYNX, ओरिंग्स, और दूसरा है चिरू, CHIRU, चिरू, ठीक है। इन दो एंटीलोप्स के दरम्यान में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। तो डिफरेंसेस हमने बताना है कि ओरिंग्स इज़ अडेप्टेड टू लिव इन हॉट एंड अरिड एरियाज, वेयर एज चिरू इज़ अडेप्टेड टू लिव इन स्टेपीज एंड सेमी अरिड एरियाज ऑफ कोल्ड हाई माउंटेन्स, ठीक है। ये जो ओरिंग्स एंटीलोप है ये अडेप्ट है कि हॉट और अरिड एरियाज में रह सके, ठीक है। और जो चिरू है, चिड़ू, ठीक है ना, ये अडेप्ट है कि सिर्फ स्टेपीज, STEPP, स्टेपीज और सेमी डेजर्ट एरियाज जो हैं कोल्ड हाइट माउंटेन्स के, वहाँ पे रह सके, ठीक है। डिटेल देखते हैं। ओरिंग्स इज़ वन ऑफ द 4 लार्ज एंटीलोप्स स्पीसीज ऑफ द जीनस, ठीक है ना, ओरिंग्स। 3 ऑफ द स्पीसीज आर नेटिव टू अरिड पार्ट्स ऑफ अफ्रीका विद द 4th नेटिव टू द अरेबियन पेनिनसुला, ठीक है। ऑल ओरिंग स्पीसीज प्रेफर नियर डेजर्ट कंडीशंस एंड कैन सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर लॉन्ग पीरियड, ठीक है, ओरिंग्स वाले, ठीक है। देन द टिबेटन, नेक्स्ट है कि हाँ, इसी में कि द टिबेटन एंटीलोप और चिरू, जो टिबेटन एंटीलोप है जिसको चिरू भी बोलते हैं, इट इज़ अ मीडियम साइज्ड बोविड, BOVID, बोविड नेटिव टू द टिबेटन प्लेट्यू, ठीक है ना। दे इनहेबिट ओपन अल्पाइन एंड कोल्ड स्टेपी इन्वायरमेंट्स बिटवीन 3250 एंड 5500 मीटर इन एलिवेशन। दे प्रेफर फ्लैट ओपन terrain with the sparse vegetation cover. They are found almost entirely in China where they inhabit Tibet, ठीक है, southern Xinjiang and western Qinghai province, ठीक है ना। A few are also found across the border in Ladakh, India, ठीक है। कौन से टिबेटन एंटीलोप जिसको चिड़ू बोलते हैं, ठीक है, लद्दाख में भी कुछ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉर्मली द टेम्परेचर डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस बिकॉज ऑफ व्हाट रीजन। आंसर है कि नंबर 1 कि द एटमॉस्फेयर कैन बी हीटेड अपवर्ड्स ओनली फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ठीक है। एटमॉस्फेयर कैन बी हीटेड अपवर्ड्स ओनली फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ठीक है। नंबर 2 द एयर इज़ लेस डेंस इन द अपर एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये 2 रीज़न है, ठीक है। इस वजह से टेम्परेचर डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस, ठीक है। हाँ, डिटेल देखते हैं। द टेम्परेचर ऑफ अर्थ डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन हाइट, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन हाइट, जैसे हाइट बढ़ती जाएगी ज़मीन की, मतलब के ऊंचे इलाकों में, तो टेम्परेचर अर्थ का कम होता जाएगा, ठीक है। सम ऑफ द फैक्टर काजिंग दिस फेनोमेना आर, नंबर 1 कि इट इज़ द टेरिटोरियल रेडिएशन विच काजेज हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर, हैंस द एटमॉस्फेयर इज़ हीटेड अपवर्ड्स ओनली फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ठीक है। कि कुछ टेरिटोरियल मतलब कि कुछ स्पेसिफिक जगह की रेडिएशंस होती हैं जो कि एटमॉस्फेयर को हीट करती हैं, ठीक है ना। हाँ, ओनली फ्रॉम द अर्थ सरफेस अपवर्ड्स, ठीक है, अर्थ सरफेस के ऊपर, ठीक है। देन उसके बाद है कि द डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेज एज वी गो अपवर्ड ड्यू टू लो प्रेशर एंड हैंस द टेम्परेचर डिक्रीजेज बट द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन हाइट, ठीक है। और दूसरा रीज़न ये है कि जो एयर की डेंसिटी है वो कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है जैसे ही हम ऊपर हाइट की तरफ जाते हैं, ठीक है। एयर डेंसिटी कम होती जाती है, क्यों? क्योंकि लो प्रेशर होता है वहाँ पे, ठीक है, और एयर डेंसिटी कम हो जाती है, और इस वजह से टेम्परेचर जो है वो वहाँ भी कम हो जाता है, क्योंकि एयर डेंसिटी कम है लो प्रेशर की वजह से, इसलिए टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाता है हाइट पे, ठीक है ना। बट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो होता है ये कम होता जाता है जैसे ही हाइट बढ़ती जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक क्लाइमेट फॉर द ट्रॉपिकल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक क्लाइमेट ऑफ द ट्रॉपिकल सवाना रीजन, ठीक है, ट्रॉपिकल सवाना रीजन। तो आंसर है कि डेफिनेट ड्राई एंड वेट सीजन है, ठीक है। ट्रॉपिकल सवाना रीजन का क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि एक डेफिनेट ड्राई एंड वेट सीजन होता है, ठीक है ना। हाँ, डिटेल देखते हैं कि ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट फीचर्स डिस्टिंक्ट वेट 4 to 6 मंथ, 4 से 6 महीने जो हैं बिल्कुल
डिस्टिंक्ट वेट रहता है, गीला नमी वाला रहता है, एंड ड्राई सीजन 6 to 8 मंथ ऑफ रिलेटिवली इक्वल ड्यूरेशन, ठीक है, 6 से 8 महीने जो है ड्राई सीजन रहता है। तो ये फीचर्स हैं किसके, ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट के, ठीक है ना, कि डिस्टिंक्ट वेट रहता है 4 से 6 महीने, और फिर ड्राई हो जाता है 6 से 8 महीने, ठीक है। हाँ, तो ये तकरीबन इक्वल ड्यूरेशन के लिए वेट और ड्राई। तो ये फीचर है किसका, सवाना, ट्रॉपिकल सवाना रीजन का, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द रीजन्स एनुअल रेनफॉल इज एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द वेट सीजन एंड वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन फॉल्स ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, ठीक है, कि जो इस ट्रॉपिकल सवाना रीजन में ज़्यादातर बारिश होती है एनुअल, तो वो इस वेट सीजन में होती है, और बहुत कम बारिश होती है इस ड्राई सीजन में, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं ट्रॉपिकल सवाना रीजन का, ठीक है ना। हाँ, इन अफ्रीका, एशिया, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एंड नॉर्थ अमेरिका, स्पेसिफिकली इन सेक्शंस ऑफ मैक्सिको, हाँ, नॉर्थ अमेरिका एंड जिसमें स्पेसिफिकली है मैक्सिको में, और स्टेट ऑफ फ्लोरिडा इन द यूएसए, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट। तो वहाँ पे जो है ये ट्रॉपिकल सवाना रीजन पाए जाते हैं, जिसमें ड्राई और वेट दोनों सीजन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द चीफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग, ठीक है। तो मिक्स्ड फार्मिंग का फीचर बताना है, तो वो है कि रेयरिंग ऑफ एनिमल्स एंड कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स टुगेदर, ठीक है। हाँ, एनिमल को भी रेयर करो और क्रॉप की कल्टीवेशन भी करो, ये मिक्स्ड फार्मिंग में आता है। डिटेल देखते हैं। मिक्स्ड फार्मिंग इज एन अग्रेरियन सिस्टम दैट मिक्सेस अरेबल ARABLE दैट मिक्सेस अरेबल फार्मिंग विद द रेजिंग ऑफ लाइव स्टॉक, ठीक है ना। when on a farm along with crop production some other agriculture based practices like poultry, dairy farming or beekeeping etc is adopted, then this system of farming is known as mixed farming, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर्स एंड विच ऑफ द गिवन फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द ओशन करंट, ठीक है। फैक्टर जो आप फैक्टर्स हैं आपके पास, नंबर 1 आ गया। हाँ, ये बहुत सारे फैक्टर हैं, हमें करेक्ट आंसर बताना, और करेक्ट आंसर है कि इनमें से हाँ वो वाले फैक्टर बताने जो कि ओशन करंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है ना। वो आगे नंबर 1 रोटेशन ऑफ अर्थ, नंबर 2 प्रेशर, नंबर 2 एयर प्रेशर एंड विंड, नंबर 3 डेंसिटी ऑफ ओशन करंट, ठीक है। पहला आ गया रोटेशन ऑफ अर्थ, दूसरा एयर प्रेशर एंड विंड, तीसरा आ गया डेंसिटी ऑफ ओशन करंट। इन तीनों की वजह से ओशन करंट जो हैं वो ओशन करंट्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है। एक और भी इन्होंने ऑप्शन दिया था कि रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, नो, रिवोल्यूशन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब डिटेल में देखते हैं इसका कि ओशन करंट मीन्स मूवमेंट ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन अ डेफिनेट डायरेक्शन विद हाई वेलोसिटी, ठीक है। ओशन करंट का मतलब क्या होता है, ठीक है, सिंपल, ये कोई बिजली का करंट तो है नहीं, ठीक है ना। ओशन करंट का ये मतलब होता है कि मूवमेंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन अ डेफिनेट डायरेक्शन विद हाई वेलोसिटी, ठीक है ना, कि बहुत तेज़ स्पीड से अगर बहुत सारी जो है वो वाटर मूव कर रहा हो, ठीक है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उसको बोलते हैं ओशन करंट, ठीक है। कि द डायरेक्शन ऑफ अर्थ काजेज कोरियोलिस फोर्स विच अफेक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ ओशन करंट्स, ठीक है। सॉरी, द रोटेशन ऑफ अर्थ काजेज कोरियोलिस फोर्स विच अफेक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ ओशन करंट, ठीक है। कि जो अर्थ रोटेट करती है ना अपनी एक्सिस पर, ठीक है ना, रिवॉल्व नहीं, रोटेट, ठीक है। हाँ, जो अर्थ रोटेट करती है अपनी एक्सिस पे, उससे होता है कोरियोलिस फोर्स जनरेट। कौन सी फोर्स? कोरियोलिस फोर्स जनरेट। और इस कोरियोलिस फोर्स क्या करती है फिर? इट अफेक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ ओशन करंट्स, ठीक है। तो मतलब कि अगर रोटेशन ऑफ अर्थ हो या कोरियोलिस इफेक्ट हो तो दोनों सही हैं, ठीक है। हाँ, एयर प्रेशर एंड विंड आर द मेन कंस्टिट्यूएंट्स काजिंग ओशन करंट, ठीक है। एयर प्रेशर, हवाओं का प्रेशर, और विंड, ये भी मेन कंस्टिट्यूएंट्स हैं किसके? ओशन करंट के, ठीक है। डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर इन्फ्लुएंस द मूवमेंट स्पीड ऑफ ओशन करंट, ठीक है। हायर डेंसिटी मीन्स मोर मास एंड हैंस कंपैरेटिवली लो वेलोसिटी, ठीक है ना। कि जो ओशन वाटर की जो डेंसिटी है वो भी जो है मूवमेंट और ये मतलब कि जो स्पीड है ओशन करंट की, इसको इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। मतलब कि अगर ओशन वाटर की अगर हायर डेंसिटी है तो उसका मतलब है कि ज़्यादा मास है, तो ज़्यादा मास है तो मतलब कि वेलोसिटी कम होगी, ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं, जैसे ऊपर एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, उसके रिलेटेड है, ठीक है ना, कि रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ डज नॉट सब्सटेंशियली इन्फ्लुएंस द ओशन करंट्स, ठीक है। हाँ,
तो रेगुलेशन ऑफ अर्थ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, ज़्यादा ओशन करंट्स का रोटेशन से पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ही इज कंसिडर द फॉलोइंग स्पेसिफिक स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एसोसिएटेड विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है ना, एंड सेलेक्ट द ऑर्डर ऑफ द अबव स्टेजेस यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो, ठीक है ना। कुछ स्टेजेस दी गई हैं, फिर हमें करेक्ट ऑर्डर बताना है, ठीक है ना। तो करेक्ट सीक्वेंस है नंबर 1 कि हाई बर्थ रेट विद हाई डेथ रेट, यस। उसके बाद है कि हाई बर्थ रेट विद लो डेथ रेट, यस। तीसरी आ गई कि लो बर्थ रेट विद लो डेथ रेट, ठीक है ना। तो ये हैं करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है ना। हाँ, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एसोसिएटेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो पहला आ गया हाई बर्थ रेट विद हाई डेथ रेट, ठीक है। उसके बाद आ गया हाई बर्थ रेट विद लो डेथ रेट, देन आ गया लो बर्थ रेट विद लो डेथ रेट, ठीक है। डिटेल में देखते हैं इन द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में द फर्स्ट स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई बर्थ रेट ड्यू टू इलिटरेसी एंड लो सर्वाइवल रेट एंड हाई डेथ रेट ड्यू टू लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़, ठीक है। कि जब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होती है तो पहली डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में पहली स्टेज होती है कि हाई बर्थ रेट बहुत बच्चे पैदा होना क्योंकि इलिटरेसी की वजह से, ठीक है ना। एंड लो सर्वाइवल रेट, ठीक है, कम बचते हैं क्योंकि हाँ सर्वाइवल रेट कम है, मतलब कम जीते, मतलब कि बीमारी लग जाती है या इलिटरेसी की वजह से कुछ नहीं से तरह देखभाल कर पाते, ठीक है ना। हाँ, एंड लो सर्वाइवल रेट एंड हाई डेथ रेट ड्यू टू लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज, ठीक है, हेल्थ फैसिलिटी की कमी की वजह से उनकी जो है वो डेथ रेट ज़्यादा होता है, ठीक है ना। द सेकंड स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई बर्थ रेट ड्यू टू हाई बर्थ रेट ड्यू टू लो लेवल ऑफ लिटरेसी एंड लो डेथ रेट ड्यू टू बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़, ठीक है। ये सेकंड स्टेज है किसकी, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की, ठीक है। तीसरी फेज़ और लास्ट फेज़ है कि लो बर्थ रेट रिफ्लेक्ट्स हाई लिटरेसी, ठीक है। कम बर्थ रेट मतलब कि ज़्यादा लिटरेसी है, ठीक है ना, हाँ, ऑफ द पॉपुलेशन एंड लो डेथ रेट शो बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़, ठीक है। ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की स्टेजेस हमने पढ़ी, 3 स्टेजेस होती हैं, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के रिसेंटली देयर हैज़ बीन अ कंसर्न, हाँ 2012 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, कि रिसेंटली देयर हैज़ बीन अ कंसर्न ओवर द शॉर्ट सप्लाई ऑफ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड रेयर अर्थ मेटल्स, ठीक है। वाई, ऐसा क्यों है, ठीक है। रेयर अर्थ मेटल्स की कमी की जो शॉर्टेज है इसके बारे में बताओ, ठीक है ना। आंसर है कि हाँ, हमें बताया वाई के, पूछा कि वाई बताओ, इसके एक्सप्लेन करो, ठीक है ना। रीज़न ये है कि चाइना विच इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दीज रेयर अर्थ मेटल्स, ठीक है ना, हाँ, हैज़ इम्पोज सम रिस्ट्रिक्शन ऑन देयर एक्सपोर्ट, ठीक है, क्योंकि चाइना ने जो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स का, तो उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दी, ठीक है। उसके बाद ये है कि रेयर अर्थ मेटल्स आर एसेंशियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एंड देयर इज़ अ ग्रोइंग डिमांड फॉर दीज एलिमेंट्स, यस, ये दोनों सही हैं, ठीक है। हाँ, डिटेल में देखते हैं। China consolidated its rare earth industry and reduced its production and retain export quotas, ठीक है, 11% in the first half of 2011 in an attempt to retain more of these minerals for domestic use as well as to regulate the sector and clean up the industry, ठीक है, which creates air and water emissions and seepage, SEEPAG, seepage from tailing ponds and has social impacts on local villages and rare earth mining areas, ठीक है। उसके बाद ये भी है कि रेयर अर्थ मेटल्स REMs भी शॉर्ट में बोलते हैं आर फाउंड इन मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, चाइना, चिले एंड US, ठीक है। देन सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट इज आल्सो गवर्न्ड बाय द डिमांड ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स, हाँ, एंड दिस इज कंटिन्यूसली राइजिंग, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एलिमेंट वाज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। तो आंसर है कि कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ठीक है ना। कार्बन, नंबर 1 कार्बन, नंबर 2 हाइड्रोजन, नंबर 3 नाइट्रोजन, ठीक है ना। हाँ,
दीज आर द एलिमेंट्स विच आर प्राइमली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, ठीक है। और लाइफ का जो ओरिजिन अर्थ पे हुआ सिर्फ इन 3 एलिमेंट्स की वजह से, दैट इज कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ठीक है ना। डिटेल देखते हैं कि ओरिजिन ऑफ लाइफ स्टार्टेड विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। हाँ, न्यूक्लियोटाइड्स बने, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड में कार्बन भी आता है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन भी, ठीक है ना। द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, ठीक है। ये द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, ठीक है। कार्बन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस बिकॉज ऑफ इट्स कैपेबिलिटी टू फॉर्म अ वाइड वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। हाँ, तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम और रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।